मूवी की स्टार्टिंग जेसी और गेराल्ड नाम के कपल को दिखाने से होती है, जो छुट्टियां मनाने के लिए अपने फार्म हाउस जा रहे थे। कार में उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनकी मैरिड लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चल रही है, इसलिए वो लोग साथ में समय बिताने के लिए अपने फार्म हाउस जा रहे हैं। वो लोग फार्म हाउस जा ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक कुत्ता दिखाई देता है जो कि एक जानवर को खा रहा था, पर गेराल्ड उस कुत्ते को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। इसके थोड़ी देर बाद वो लोग फार्म हाउस पहुँच जाते हैं। फार्म हाउस में जेसी को मीट मिलता है, तो उस मीट को काट के उसी कुत्ते को खाने के लिए देती है। इसी दौरान घर के अंदर गेराल्ड एक दवाई खाता है जो कि असल में वाइग्रा थी। थोड़ी देर बाद गेराल्ड जेसी को लेने के लिए बाहर आता है और गेराल्ड को देखकर वो कुत्ता बिना कुछ खाए वहाँ से भाग जाता है। फिर गेराल्ड जेसी को लेकर के अंदर आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग घर का दरवाजा बंद करना भूल गए हैं। घर के अंदर जेसी काफी खूबसूरत नाइट ड्रेस पहनती है और फिर गेराल्ड उसके पास आता है। अब क्योंकि उनकी रिलेशनशिप काफी बोरिंग हो गई थी, इसलिए गेराल्ड कुछ नया ट्राई करना चाहता था, इसलिए वो जेसी के दोनों हाथों को हथकड़ियों से बांध देता है। आगे गेराल्ड जेसी को काफी अजीब चीजें करने को कहता है, लेकिन जेसी ऐसा करने से उसे रोकती है, जिससे गेराल्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जेसी को बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि उसकी वजह से ही उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आगे जेसी गेराल्ड को हथकड़ियां खोलने के लिए कहती है, लेकिन गेराल्ड उसे साफ मना कर देता है और इसके तुरंत बाद ही उसे हार्ट अटैक आता है और वो जेसी के ऊपर गिर जाता है। जेसी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो गेराल्ड को किसी तरह से अपने ऊपर से हटाती है। इस चक्कर में गेराल्ड बेड से नीचे गिर जाता है। जेसी को लगता है कि वो उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो उसे आवाज लगाकर उठने के लिए कहती है, पर गेराल्ड कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वहीं थोड़ी देर बाद जेसी को गेराल्ड के सिर से खून निकलता हुआ दिखता है, जिससे वो समझ जाती है कि गेराल्ड सच में मर चुका है। अब ये जानकर वो काफी ज्यादा घबराने लगती है, क्योंकि वो कुछ भी कर नहीं पा रही थी। ऊपर से उसके हाथ हथकड़ियों से बंधे हुए थे। जेसी चिल्लाकर मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता, क्योंकि उनका फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच में था। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और शाम होने पर जेसी के कमरे में वही कुत्ता आता है। फिर कुत्ता गेराल्ड को पड़ा हुआ देख उसे खाने लगता है, तो जेसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसके हाथ हथकड़ियों से बंधे हुए थे, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाती और वो कुत्ता गेराल्ड की बॉडी को खाने लगता है। तभी एकदम से मरा हुआ गेराल्ड उठकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जेसी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे लगता है कि वो जिंदा है। पर जल्दी ही उसे पता चलता है कि गेराल्ड सच में मर चुका है और अब जो उसके सामने उससे बात कर रहा है वो बस उसका इमेजिनेशन है। आगे गेराल्ड जेसी से काफी देर तक बातें करता है, जिसके बाद जेसी किसी तरह से अपने हाथ हथकड़ियों से बाहर निकालकर खुद को फ्री कर लेती है। लेकिन जल्द ही हमें पता चलता है कि वो भी जेसी की इमेजिनेशन थी, यानी कि अब जेसी खुद को और गेराल्ड को इमेजिन कर रही है। दोस्तों, आगे हम इमेजिनेशन वाली जेसी को इमेजिनरी जेसी कहेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद तीनों बात करते हैं और हम समझ पाते हैं कि इमेजिनरी जेसी रियल जेसी की पॉजिटिव साइड दिखाती है और गेराल्ड जेसी की नेगेटिव साइड दिखाता है। गेराल्ड जेसी को डीमोटिवेट करता है और कहता है कि वो यहीं पर ऐसे ही मर जाएगी, और दूसरी ओर इमेजिनरी जेसी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। अब थोड़ा समय बीत जाने के बाद जेसी को प्यास लगने लगती है और फिर वो अपने बेड के साइड में पानी का गिलास देखती है, तो जैसे तैसे करके वो उस गिलास को उठाती है और अपने नाइट टी के टैग को स्ट्रॉ की तरह इस्तेमाल करके बड़े ही मुश्किल से पानी पीती है और पानी पीने के बाद वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है। वहीं आधी रात को उसकी आंख खुलने पर उसे रूम में काफी डरावना आदमी दिखाई देता है। वो आदमी जेसी को अपना बैग दिखाता है, जिसमें कई सारी चीजें थी, जैसे कि लोगों की हड्डियां और उनका कुछ कीमती सामान। अब इसको देखकर जेसी को लगता है कि ये भी उसका इमेजिनेशन है, इसलिए वो फिर से सो जाती है। अगले दिन गेराल्ड उसके पास आकर उसे बताता है कि कल रात जिस आदमी को तुमने देखा था वो तुम्हारी आत्मा लेने के लिए आया था। जेसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर तभी वो उस रूम में किसी के पैरों के निशान देखती है, जो कि साइज में बहुत बड़े थे। ये देखकर जेसी बहुत डर जाती है और तभी हमें जेसी के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जेसी के डैड उसे अब्यूज किया करते थे और वो उसे धमका कर इन सब के बारे में शांत रहने के लिए भी बोलते थे। उसके डैड जिस तरह से उसे ये सब कहते थे, उससे हम समझ पाते हैं कि वो इस सब का दोष जेसी पर डालना चाहते हैं कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। जेसी उस टाइम छोटी थी, इसलिए उसे लगता है कि उसकी ही सब गलती है और वो अपनी मॉम को डैड की सच्चाई नहीं बताती। और तब से लेकर आज तक जेसी ने अपने डैड की करतूतों के बारे में किसी को नहीं बताया था। फिर प्रेजेंट में जेसी की आंख खुलने पर वो देखती है कि वो कुत्ता उसे ही खाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर जेसी उसे लात से मारकर भगाती है, पर वो वापस आकर जेसी के पैरों को काट लेता है, जिसके बाद वो कुत्ता उसे छोड़कर फिर से गेराल्ड की बॉडी को खाने लगता है। इसी दौरान गेराल्ड जेसी के पास आकर कहता है कि जल्द ही तुम में इतनी भी ताकत नहीं बचेगी कि तुम कुत्ते को भगा पाओ, और तब ये कुत्ता तुम्हें नोच कर खा जाएगा। अब गेराल्ड से बात करते वक्त जेसी को नींद आ जाती है और इस बार
जेसी अपने बचपन वाले रूप को हथकड़ियों में बंधा हुआ देखती है। फिर वो जेसी को कुछ बताती है और सीन डिनर टेबल की ओर शिफ्ट होता है। यहाँ पर जेसी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। डिनर करते वक्त गलती से जेसी के हाथों में कांच का गिलास टूट जाता है और फिर उसके हाथों से खून निकलने लगता है। अब इस इंसिडेंट को देखकर प्रेजेंट में जेसी को याद आता है कि फ्रेश खून तेल की तरह स्लिपरी होता है, जिसकी मदद से वो अपने हाथों को हथकड़ियों से निकाल सकती है। इसलिए वो अपने हाथ को काटने का डिसाइड करती है। ये आइडिया इमेजिनरी जेसी को भी ठीक लगता है, पर गेराल्ड उसे डीमोटिवेट करता है और ऐसा करने से मना करता है। पर इस बार जेसी उसकी एक नहीं सुनती, क्योंकि उसे धीरे धीरे गेराल्ड का इरादा समझ में आ रहा था। फिर जैसे तैसे करके जेसी अपने बगल वाले कांच के ग्लास को उठाती है और उसे तोड़कर अपने हाथ को काट लेती है, जिससे जेसी का काफी सारा खून बहने लगता है। इसके बाद वो पूरी ताकत लगाती है और आखिरकार वो अपने हाथों को हथकड़ियों से बाहर निकाल ही लेती है, लेकिन इस चक्कर में उसके हाथ की चमड़ी तक निकल जाती है। इससे जेसी को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो तुरंत मदद मांगने के लिए फोन उठाती है, लेकिन फोन में बैटरी ही नहीं होती। फिर वो किसी तरह से टेबल पर से हथकड़ी की चाबी उठाकर अपने दूसरे हाथ को भी खोलती है और अपने जख्मी हाथ पर पट्टी बांध करके कीज लेने के लिए जाती है। पर क्योंकि उसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था और उसका काफी खून भी निकल चुका था, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि वो कुत्ता उसके हाथों को खाने की कोशिश कर रहा है और ये देखकर जेसी उसे भगा देती है। इसके बाद वो कार की कीज लेने के लिए जाती है। तभी वो कुत्ता किसी को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और जब जेसी उस तरफ देखती है तब उसे वहाँ पर वही डरावना आदमी दिखाई देता है जिसे गेराल्ड डेथ कहकर पुकार रहा था। पर जेसी बिना डरे उसके पास आती है और वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि ये सब रियल नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है वो बस उसकी इमेजिनेशन है। फिर जेसी उस आदमी के बैग में अपना वेडिंग रिंग डालकर वहाँ से चली जाती है। आगे जेसी कार लेकर जा ही रही थी कि तभी कमजोरी के कारण वो फिर से बेहोश हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जेसी अभी भी जिंदा थी। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर पास ही में रह रहे लोग उसकी मदद करने के लिए आते हैं और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम जेसी को सही सलामत हॉस्पिटल में देखते हैं और वो हमें बताती है कि उसने पुलिस और डॉक्टर को बताया है कि उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। वहीं जेसी की मेंटल कंडीशन को देखकर पुलिस वालों ने भी उस पर भरोसा कर लिया। आगे गेराल्ड के मरने पर जेसी को उसके इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है और साथ ही में एक चैरिटी भी शुरू करती है जिसमें वो अब्यूज हुए बच्चों की मदद करती है। अब जेसी की लाइफ काफी अच्छी बीत रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसे रात को सोने से पहले वही डरावना आदमी अपने बेडरूम में दिखाई देता है और वो आज भी उस आदमी को याद करके डर जाती है। यहाँ तक कि पुलिस वालों को फार्म हाउस में जेसी की वेडिंग रिंग भी नहीं मिली थी जो उसने उस आदमी को दी थी, जिससे जेसी को लगने लगा था कि वो सच में उसकी मौत के लिए आया था। एक दिन जब जेसी पेपर पढ़ रही थी तब उसे रेमंड नाम के सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जो कि ठीक उसी आदमी की तरह दिख रहा था जिसे जेसी ने अपनी वेडिंग रिंग दी थी। पेपर में उसके बारे में जानकारी लिखी हुई थी कि उसने कई लोगों का मर्डर किया है, जिसमें उसकी सिस्टर और उसका हस्बैंड भी शामिल थे। पुलिस को उसकी सिस्टर के हस्बैंड का चेहरा आधा कटा हुआ मिला था और ये रेमंड का काम था। वही रेमंड ने जेसी को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे लड़कियां पसंद नहीं थी। साथ ही में जेसी उसे उसकी वेडिंग रिंग दी थी और शायद इसलिए रेमंड ने उसे जिंदा छोड़ दिया होगा। अब ये सब जानकर जेसी कोर्ट रूम में रेमंड से मिलने के लिए आती है। रेमंड जिसने अरेस्ट होने से लेकर अभी तक एक शब्द नहीं बोला था, वो जेसी को देखकर कहता है कि तुम रियल नहीं हो। और दोस्तों ये एग्जैक्ट वही वर्ड हैं जो जेसी ने उससे अपनी वेडिंग रिंग देते हुए कहे थे। आगे जेसी रेमंड को कुछ कहती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।